ईरानी युद्ध पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी ने ईरान पर बम बरसाए थे, ये बात अब सामने आई है। ईरान पर सीक्रेट तरीके से अटैक हुआ और दुनिया को भनक तक नहीं लगी। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सामने आई है अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि सऊदी ने ईरान पर हमले किए और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी थी। अब ये रिपोर्ट सामने आई है, किसने रिपोर्ट छापी है और क्या कुछ इसमें कहा गया है, ये भी जानेंगे कि आखिर अब फिलहाल क्या रिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं इस युद्ध को लेकर, शांति वार्ता को लेकर। सोनम मेरे साथ मौजूद है। सोनम, क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले ये भी बताइए, और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है इसमें क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, यहाँ पे चेतन, जो हम लगातार देख रहे हैं कि शांति वार्ता, जो सीज फायर है, वो यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा। और इसी बीच अभी रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है, जिसमें कहा जा रहा था कि खाड़ी देशों पर जो हमले हो रहे थे, तब क्या खाड़ी देश चुप बैठे थे? तो अब जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उससे ये साफ हो गया है कि जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वायुसेना ने भी मार्च के जो आखिर में ईरान पर जो है कई सीक्रेट हमले, हवाई हमले किए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है और इसमें जो 2 पश्चिमी अधिकारी और 2 ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला ईरान युद्ध के दौरान सऊदी अरब पर जो हमले हो रहे थे उसके जवाब में किया गया था। अब तक सऊदी अरब ने हालांकि ये बात नहीं मानी है और यहाँ पर लेकिन पहली बार जो ये तथ्य सामने आया है, जो ये दावा किया जा रहा है कि ईरान पर सऊदी अरब ने भी जमीनी हमले किए थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं, कैसे ये बात सामने आई है कि ये हमले हुए हैं, क्या कोई सबूत मिला है? इस रिपोर्ट में किसी सबूत का भी जिक्र किया गया है? क्योंकि सऊदी ने अब तक इस मामले में कुछ बोला नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर सऊदी ने और ना शायद ईरान ने भी इस मामले में कुछ बोला। बिल्कुल, ईरान की तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर चेतन, सऊदी विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर तो हमलों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये जरूर कहा था कि रियाद हमेशा क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थिरता बनाए रखने के पक्ष में रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि यहाँ पर सऊदी अरब ने ईरान में किन किन जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया था, कौन कौन से टारगेट्स थे। लेकिन रॉयटर्स की ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि टिट फॉर टैट, यानी कि जवाबी कार्रवाई ये सऊदी की तरफ से की गई थी। और रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये पहली बार माना गया है कि सीधे ईरान की जमीन पर हमला किया गया। इसे इस बात का भी संकेत माना जा रहा है कि अब जो सऊदी है वो अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा कई आक्रामक रुख अपना रहा है। और पश्चिमी अधिकारियों, जो हम बात कर रहे थे कि अभी इसमें कोई सबूत नहीं आए हैं, लेकिन पश्चिमी अधिकारी और साथ ही यहाँ पर जो ईरानी अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि हमले जो है मार्च के आखिरी सप्ताह में किए गए थे। और ये यही वक्त था चेतन जब ईरान की ओर से हर जो खाड़ी देशों पर हमले किए जा रहे थे, जहां जो अमेरिकी यूएस के मिलिट्री बेसिस थे मौजूद थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने, हमने देखा कि कई गल्फ देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें 6 गल्फ देशों की बात की जा रही थी। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, जिससे जो वैश्विक तेल की सप्लाई है, जो अभी तक हम देख रहे हैं कि व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी बीच यूएई के बारे में भी ये दावा किया गया था कि उसने भी ईरान पर सैन्य हमले किए थे। हालांकि सऊदी और यूएई का जो तरीका है वो अलग अलग रहा, क्योंकि यूएई ज्यादा आक्रामक रुख में देखा, लेकिन सऊदी ने एक तरफ जवाबी हमले किया और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि लगातार बातचीत भी यहाँ पर सऊदी ने ईरान के साथ जारी रखी है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या सऊदी ने यहाँ पर डबल गेम खेला, एक तरफ उसने सीक्रेट अटैक किया और एक तरफ वो बातचीत बिल्कुल बातचीत भी यहाँ पर हो रही थी। दूसरी बात ये है कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो तनाव है, चाहे वो मध्य एशिया की हम बात करें, वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं शांति बातचीत को लेकर? कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से वो बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, ईरान से डिप्लोमेट जो है वो आ सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान को लेकर अलग चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि उसने भी अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जो लड़ाकू विमान है ईरान के, उनको अपने यहाँ नूर खान एयरबेस पर पार्क कराया, ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और उसके बाद से अमेरिका के जो तमाम जो ट्रंप के करीबी हैं या फिर ईरान से कुछ लोग जो हैं वो इस बात को यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन के कहने पर ईरान का साथ दिया है और अमेरिका को धोखा देने का काम किया है। और क्या कुछ डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं इसमें? बिल्कुल, यहाँ पर आपने जो रिपोर्ट की बात की वो तो सामने आई है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका लगातार ये मानना है कि पाकिस्तान कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन उसकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। और लगातार अब जो वो फिर से शांति वार्ता की कोशिश कर रहा है, उसका भी उसे कोई परिणाम नहीं मिलेगा। पॉजिटिव संकेत बहुत कम उम्मीद है कि निकलकर सामने आएंगे। और सऊदी अरब ने हमलों के बाद जो है ईरान को साफ संदेश भेजा था कि अगर हमले जारी रहे तो वो और बड़ी कार्रवाई करेगा। इसके बाद जो दोनों देशों के बीच कहा जा रहा है कि जो गुप्त कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई और फिर धीरे धीरे तनाव कम करने पर सहमति भी बनी।
बनी और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक ईरानी अधिकारी ने यह भी माना कि तेहरान और रियाद के बीच तनाव कम करने को लेकर सहमति भी बनी थी, जिसका जो मकसद था वो था कि हालात को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोकना। रॉयटर्स ने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हवाले से बताया कि दोनों देशों को ये समझ आ गया था कि अगर जो संघर्ष है, जो तनाव है, वो बेकाबू हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप से जुड़े अली वाइज ने यह भी कहा कि यह भरोसे की राजनीति नहीं थी बल्कि दोनों पक्षों की मजबूरी थी। सऊदी अरब लंबे समय तक जो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है और इसी जो ये युद्ध है इसने ये दिखा दिया कि अमेरिकी सुरक्षा ढांचा पूरी तरह अभेद नहीं है। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल कई बार अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेदने में सफल रही। इसी वजह से सऊदी अरब ने पहली बार जो कहा जा रहा है कि इतना जो आक्रामक है वो रुख अपनाया। लेकिन ये भी साफ है कि अगर सऊदी ने ये हमला किया है ईरान पर, जो रिपोर्ट सामने आई है, अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, अगर सच है, तो बिना अमेरिका के बैक सपोर्ट के ये नहीं किया जा सकता है। जो बेस है सऊदी में, उस पर लगातार ईरान जो है वो निशाना बना रहा था और लेकिन सऊदी इसे अपनी समृद्धता के साथ खिलवाड़ मान रहा था। और हो सकता है कि अगर ये रिपोर्ट सही है, सऊदी ने सच में इस बात का हमला किया है, तो वो अपनी समृद्धता के साथ खिलवाड़ करने से ईरान को रोकने और उसको जवाब देने के लिए भी ये हमला किया गया हो। हालांकि रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा, और ये भी कि ईरान इस बात को मानता है या नहीं, या फिर सऊदी इस बात को पूरी तरीके से मानता है या नहीं। ये रॉयटर्स की ये रिपोर्ट सोनम ने आपको बताई, कैसी जानकारी आपको ये लगी, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? जो तनाव इस वक्त पूरे कहें कि दुनिया में बना हुआ है, अमेरिका और ईरान की जो बातचीत की बात भी हो रही है, पाकिस्तान जिस तरीके से बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है और पीछे से डबल गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।